संघर्ष में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चाएं करते हैं आज कुछ प्रमुख चर्चाओं की, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हम नीतीश कुमार के बारे में। दो बड़े कारण जिसको लेकर के वो चर्चा में रहे। इसी के साथ में रघु शर्मा ने भी अपने प्रतिद्वंदी के खिलाफ क्या कुछ बोला, उसके बारे में बात करेंगे देवनानी की राह आसान होने की, और इसी चुनावी चक्रव्यूह में बात करेंगे दो समधियों की, जिसमें से एक ने बगावत छोड़ी तो एक बगावत पर है कायम। ये किसने कहा कि जो पार्टी का नहीं है वो जनता का क्या होगा। तो ये सब बातें हैं, इसको लेकर के शुरुआत करते हैं। इसमें एक प्रमुख बात और है कि अभी सूचना मिली कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने क्या कुछ किया आज, जिससे वे भी चर्चा में आए। शुरुआत करते हैं बिहार की। बिहार में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री ने कल जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के विधानसभा में एक इस तरह की टिप्पणी कर दी जिसके उनके ऊपर वार होने लगे हैं। महिला विधायकों ने तो उनके त्यागपत्र की कल ही मांग कर दी थी, लेकिन आज अन्य विपक्षी दलों ने भी उनके त्यागपत्र की मांग की है। दरअसल में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के जिस तरह से उन्होंने अपनी टिप्पणी की, उसमें उन्होंने महिला विधायकों के सामने जिस भाषा का, जिस एक सेक्स एजुकेशन को लेकर के जो विस्तार से उन्होंने टिप्पणी की, उसको लेकर के उनकी काफ़ी निंदा हो रही है। हालांकि उन्होंने माफ़ी भी मांग ली है कि मेरा कोई ऐसा ध्येय नहीं था, लेकिन अभी यह मांग जारी है और उनको इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जाने की कोशिशें जा रही है। इसके अलावा आज उन्होंने विधानसभा के अंदर एक आरक्षण बिल भी प्रस्तावित था, जिसको पास करवा लिया, जिसमें 65% आरक्षण का प्रावधान उन्होंने रखा है। इसके साथ में बात करते हैं रघु शर्मा की। रघु शर्मा को वहाँ राहत मिली बाबूलाल सिंघानिया का नामांतरण रद्द होने के बाद में, तो उन्होंने एक चुनावी जनसभा के अंदर अपने प्रत्याशी का बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि जब उन्होंने विधायक बनने के बाद में पिछले गैप में उन्होंने न तो पार्टी के किसी कार्यक्रम में भाग लिया, न किसी चुनाव में कार्यक्रम में भाग लिया। उनके लिए कहा जाता है कि रात को 12 बजे आते हैं, रात को 3 बजे आते हैं। उनका ये बताया गया कि उन्होंने पूछा कि रात को कौन आता है इतनी देर, तो लोगों ने कहा चोर आते हैं। तो प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने ये निशाना उन पर साधा। उनका खुद का वीडियो मैं आपको सुनाऊंगा, जिसको आप देखिएगा उन्होंने क्या कुछ कहा। देवनानी की बात करते हैं। देवनानी भी काफ़ी परेशानी में लग रहे थे, जिनमें ज्ञान शाश्वत को मनाने की कोशिशों में तो वो नाकाम रहे। कल भी उनके समर्थक ज्ञान शाश्वत को मनाने गए थे, लेकिन क्योंकि उनको स्व समाज ने वहाँ प्रत्याशी बनाया था, तो उन्होंने उसके लिए मना कर दिया। और आज जो सुरेंद्र सिंह शेखावत लाला बना, उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। उनका भी वीडियो बताएंगे, उन्होंने क्यों नामांकन वापस लिया उसके बारे में बताएंगे। दो समधियों की तो लाला बना जो अजमेर से वासुदेव देवनानी के सामने नामांकन पत्र भर रहे थे वो, और ब्यावर में शंकर सिंह रावत के सामने जो निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा के बड़े नेता रहे हैं इंद्र सिंह बागावास, उन्होंने तो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि मैं तो चुनाव लड़ूंगा, लेकिन लाला बना ने अपना नाम वापस ले लिया है। तो यही सब बातें हैं जो आपको इसमें बतलाएंगे। बात करते हैं यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी की। तो आज उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक ठोका जब उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश के अपनी सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक अयोध्या के रामबाग में आयोजित की। इतना ही नहीं, वहाँ उन्होंने 14 प्रस्ताव भी पारित किए, जिसमें 2-3 प्रस्ताव काफ़ी महत्वपूर्ण थे, जिसमें ड्रोन पे किस प्रकार से पाबंदी लगेगी, किस प्रकार से अनुमति मिलेगी, उसके बारे में था। और 28 नवंबर से उनकी विधानसभा का जो एक महत्वपूर्ण 7 दिन का सत्र बुलाना है, उसके बारे में था। दीपोत्सव के बारे में था। और सबसे बड़ी बात रही कि पूरा मंत्रिमंडल ई रिक्शा में सवार होकर के पूरे अयोध्या के जो विकास कार्य चल रहे हैं उनका उन्होंने अवलोकन किया।
इन्हीं सब चर्चाओं का समावेश आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहेगा। चलते चलते खबर मिली कि हरियाणा के यमुनानगर में जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की मौत हो गई। वहीं कई लोग अभी अस्पताल में उपचाररत भी हैं। बात करते हैं इसी तरह से कि सुप्रीम कोर्ट में पिछले कुछ समय से राजस्थान का प्रतिनिधित्व नहीं था, जहां जस्टिस अजय रस्तोगी और दिनेश महेश्वरी के समय पूर्ण होने के बाद में आज संदीप मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के रूप में वहां उन्होंने शपथ ली। और चलते चलते अभी खबर मिली है कि ब्यावर में एसपी नरेंद्र सिंह के निर्देशन में एएसपी मनीष चौधरी ने एक बड़ी कार्रवाई की है सदर थाना क्षेत्र में, जहां 9 किलो सोना और 126 ग्राम चांदी बरामद की गई है। 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। बताया जाता है कि इसकी कीमत 6 करोड़ रुपए है। कुल मिलाकर के आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्हीं चर्चाओं के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलेंगे नई चर्चाओं के साथ में। वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। इसमें आपको रघु शर्मा का भी बताएंगे, लाला बना ने क्या कहा वो बताएंगे, अयोध्या में योगी ने क्या कहा और ई रिक्शा में कैसे घूम रहे थे, ये सारी चीजें उसमें रहेगी। नमस्कार। मंच में जो भी मेरे वरिष्ठ नेता हैं उनके श्री चरणों में प्रणाम। मैंने 2018 का चुनाव लड़ा। राजेंद्र विनायका जी बीजेपी के उम्मीदवार थे। मैं आज भी उनको प्रणाम करता हूं। जिस शालीनता से, जिस राजनीतिक मर्यादा के साथ बीजेपी के 2018 के उम्मीदवार राजेंद्र विनायका जी चुनाव लड़ा, आज की राजनीति में ऐसे ही लोगों की जरूरत है। ये गाली गलौज वाले लोग, रात के अंधेरे में कौन घूमता भाई? आप रात में सुआ ते रात में जागोगी? या तो चोर जागता है और या पुलिस वाला जागता है। रात को 1 बजे, रात को 3 बजे, रात को 4 बजे अगर थोड़ा बहुत ठीक काम कर लिया होता। मैंने यहाँ चारों कोनों में ढोक देते हुए देखा होता, चारों कोनों में। वो इस बात की माफी मांग रहे थे कि मैंने गद्दारी की बीजेपी के साथ, क्योंकि कार्यकर्ता ही थे वो। मैंने गद्दारी की बीजेपी के साथ, मुझे आप माफ कर दो। मेरे विधानसभा के चुनाव में बीजेपी का साथ नहीं दिया, मैंने नगर पालिका के चुनाव में बीजेपी का साथ नहीं दिया, मैंने पंचायत राज में बीजेपी का साथ नहीं दिया। इस बात की माफी चारों कोनों में पगड़ी रख रख के मांग रहे थे। जो आदमी अपनी पार्टी का सगा नहीं हो, अपने स्वार्थ के लिए पार्टी में हो, वो केकड़े का भला नहीं कर सकता। ये लिख लेना आप आज। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। स्ट्रेटेजी के तहत आपने नामांकन वापस लिया, क्या वजह? आज तो मेरे को भाई की बात। अरे यार आइडिया नीचे करो भाई। अरे भैया धक्के मत मारो, धक्के मत मारो भाई। अरे यार आइडिया तो यार कहाँ जाएंगे? मैं कहाँ जाऊँ? अरे ये लो चलो। हाँ लालो बनो। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही था और सिपाही हूँ, और मैंने अनुशासन में रहकर जिस प्रकार के भारतीय जनता पार्टी का सिंबल मुझे नहीं मिला, मैंने पर्चा दाखिल किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से सदस्यता कि मैंने इस्तीफ़ा नहीं दिया था। और मेरे साथ में जिस प्रकार से वरिष्ठ नेताओं द्वारा संपर्क किया गया, मैंने कहा था फ़ोन पर कोई संपर्क करेगा तो मैं किसी ने मेरे से पूछा था कि प्रधानमंत्री जी का फ़ोन करेंगे तो आप बात मानेंगे, तो मैंने ना किया था। लेकिन आज सुबह 3 बजे गजेंद्र सिंह जी खुद स्वयं मेरे घर पे निवास पर आए और उनसे चर्चा हुई, और उसके बाद साथ में हमारे संगठन के बीरमदेव सिंह जी प्रभारी जो साथ में खड़े हैं, उनसे बात हुई। जो प्रत्याशी हैं देवनानी जी, वो भी घर पे पधारे, उनसे बात हुई। और राजपूत समाज, उस समाज का भी मेरे पे दबाव था कि आप राजपूत समाज के हो, तो राजपूत समाज का दबाव के बाद में
फिर उसके बाद चंपालाल जी महाराज साहब ने जिस प्रकार से मुझे समझाया, उन्होंने कहा कि आप निर्दलीय आप खड़े हो रहे हो, आप सोच लो समझ लो, आपके पास समय है। और चंपालाल जी मेरे गुरु हैं, उनकी बात मैं नहीं टाल सकता। मैंने हाँ या ना बोला, मेरी इच्छा तो ना की है और उसके बाद आपकी जो इच्छा हो। तो इन सब की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने आज अपना नामांकन पत्र वापस लिया है और मैं वापस से भारतीय जनता पार्टी का होने के साथ ही 28 नवंबर से हम शीतकालीन सत्र करेंगे, जो लगभग एक सप्ताह का हो सकता है। तो एक सप्ताह के लिए इस सत्र को, जिसमें सरकार की सप्लीमेंट्री डिमांड्स आएंगी, कुछ विधायी कार्य हैं, ये भी इस दौरान संपन्न होंगे। इन महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के आज हम सब यहाँ पर आए थे। यहाँ के विकास कार्यों को हमारे कैबिनेट के सभी साथियों ने उसका प्रेजेंटेशन देखा है। जन्मभूमि मंदिर जाते समय, हनुमानगढ़ी जाते समय कुछ कार्यों का अवलोकन भी किया है और अयोध्या धाम के समग्र विकास को ध्यान में रख करके जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है, उनके विजन के अनुरूप हम अयोध्या को, उत्तर प्रदेश को विकास के एक नए प्रतिमान के रूप में स्थापित करने में सफल होंगे। इस विश्वास के साथ परसों दीपोत्सव का